बरेली में आज भी बुलडोजर का एक्शन। मौलाना तौकर के करीबी मोहम्मद आरिफ के अवैध मार्केट पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। मौलाना तौकर का करीबी है मोहम्मद आरिफ। अवैध तरीके से बनाई गई 2 मंजिला मार्केट। वाराणसी में फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। दाल मंडी चौड़ीकरण योजना के तहत एक्शन। कार्रवाई के दौरान पुलिस फोर्स तैनात रही। विरोध करने वालों पर कार्रवाई हुई। सपा नेता को गिरफ्तार किया गया। गुजरात के भावनगर में बुलडोजर एक्शन। अकवारा में मदरसे के 1500 स्क्वायर मीटर जमीन एरिया पर एक्शन। पुणे में आदमखोर तेंदुए का आतंक जारी। 14 साल के बच्चे पर हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। महाराष्ट्र में तेंदुए के आतंक से इमरजेंसी जैसे हालात, राज्य आपदा घोषित करने की तैयारी। तेंदुए को पकड़ने में वन विभाग की टीम जुटी। पुणे की रिहायशी इलाके में 500 पिंजरे लगाए गए। एआई सायरन की मदद से तेंदुए को पकड़ने की कोशिश। यूपी में अवैध घुसपैठियों के लिए अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनेंगे। सीएम योगी का सभी जिलाधिकारियों को निर्देश। सीएम योगी ने कहा, प्रदेश की कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक समरसता सर्वोच्च प्राथमिकता। किसी भी तरह की अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं। यूपी सरकार के फैसले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का तंज। प्रदेश में 8 साल से योगी सरकार या अवैध घुसपैठियों को अभी तक नहीं पहचान सकी। अखिलेश यादव ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर आरोप लगाया। कहा, जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी 2024 में जीती, वहां के 50,000 वोट काटने की तैयारी। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखा। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के लिए जारी एसआईआर को 3 महीने बढ़ाने की मांग। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में हकीमपुर चेकपोस्ट के पास करीब 500 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को रोका गया। पश्चिम बंगाल में बीएलओ की मौत पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भड़की। ईसीआई से पूछा, एसआईआर के लिए और कितनी जाने जाएंगी। कृष्णनगर से टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने ज्ञानेश कुमार पर आरोप लगाया। कहा, बीएलओ रिंकू तरफदार की आत्महत्या और उकसावे के लिए ज्ञानेश जिम्मेदार। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने एसआईआर के मुद्दे पर कहा, न केवल बंगाल बल्कि राजस्थान, तमिलनाडु से लेकर गुजरात में भी बीएलओ की आत्महत्या की खबरें दुर्भाग्यपूर्ण। कुणाल घोष का बयान, बोले, जिस काम को करने के लिए 2 साल कम पड़ जाते हैं, उसे करने के लिए 2 महीने काफी कैसे हो सकते हैं। ईसी चीफ को ममता बनर्जी के लेटर पर भाजपा नेता और पूर्व जस्टिस अभिजीत गांगुली ने कहा, ममता बनर्जी बिना मतलब की बातें करती हैं, उनकी हर बात को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। टीएमसी विधायक के बयान पर दिलीप घोष ने कहा, देश में मंदिर मस्जिद बनाने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन ये कहना कि बाबरी मस्जिद बनेगा, ये देश के खिलाफ है। सम्राट चौधरी ने गृह मंत्रालय का चार्ज संभाला। कहा, बिहार में अपराधियों की खैर नहीं, क्रिमिनल्स को यहां से जाना होगा। बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी की 2 टूक। कहा, लॉ एंड ऑर्डर से कोई समझौता नहीं होगा। नीतीश जी के नेतृत्व में सुशासन कायम रहेगा। नीतीश कैबिनेट पर जेडीयू का बयान। राजीव रंजन ने कहा, बहुत ही संतुलित मंत्रिमंडल बना। गृह बीजेपी को मिला तो जेडीयू के पास वित्त और वाणिज्य जैसे अहम विभाग। नीतीश कुमार के गृह मंत्रालय छोड़ने को लेकर विपक्ष के आरोपों पर जेडीयू का जवाब। कहा, विपक्ष के आरोप निराधार है, मुख्यमंत्री तो आखिर नीतीश कुमार ही हैं। परिवारवाद को लेकर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने लालू यादव को घेरा। कहा, लालू जी न सिर्फ परिवार का भला किया, जेडीयू में ये सब नहीं चलता। लोजपा रामविलास के नेता राजू तिवारी का कांग्रेस पर हमला। कहा, बिहार में यात्रा की थी तो नतीजे सबके सामने हैं, अब दिल्ली में भी करके देख लें। मंत्री बनने के बाद फुल एक्शन में दीपक प्रकाश। कहा, पंचायती राज मंत्रालय को लेकर हमारा एजेंडा क्लियर है, अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। किशनगंज में ओवैसी का बड़ा बयान। कहा, अब सीमांचल के लोग जाग गए हैं, इसलिए हमें 5 सीटें मिली। मुसलमानों को पता है कि एआईएमआईएम ही हमारी लड़ाई लड़ेगी। G20 के मंच से प्रधानमंत्री मोदी का आतंकवाद पर बड़ा प्रहार। ड्रग टेरर नेक्सस को खतरनाक बताया। ड्रग और आतंकी फंडिंग के नेटवर्क को मिलकर तोड़ने की अपील की। G20 समिट में पीएम मोदी का विकास के नए मॉडल पर जोर। कहा, पुराने विकास मॉडल ने संसाधन छीने, विकास के ऐसे मॉडल को अपनाएं जो सबको साथ ले। पीएम मोदी के साउथ अफ्रीका दौरे की बड़ी सफलता। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पार्टनरशिप पर करार हुआ। आतंक के खिलाफ साझा प्रस्ताव पर मुहर लगी। जॉन्सबर्ग में ब्रिटेन के पीएम केयर स्टार्मर से मिले पीएम मोदी। कहा, इस साल भारत यूके पार्टनरशिप में नई एनर्जी आई है, हम कई क्षेत्रों में आगे बढ़ते रहेंगे। साउथ अफ्रीका में ग्लोबल लीडर से मिले प्रधानमंत्री मोदी। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। ब्राजीलियन राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा से भी मिले। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट मामले में बड़ी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा से आतंकी तुफैल गिरफ्तार। एसआईए और एसओजी की टीम ने तुफैल से पूछताछ जारी रखी। दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच में बड़ा खुलासा। मॉड्यूल को सुसाइड बॉम्बर तैयार करने को कहा गया था। ड्रोन अटैक और लोन वुल्फ अटैक की भी जिम्मेदारी दी गई थी। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के समर्थन में जमीयत उतरी। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, भारत में मुस्लिम वीसी नहीं बन सकता, ममदानी यूएस में मेयर बन सकता है। अरशद मदनी पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का अटैक। कहा, मदनी का बयान और गैर जिम्मेदाराना है। भारत का मुस्लिम भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। फरीदाबाद के धौज इलाके में बड़ा सर्च ऑपरेशन। अल-फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस के बाद बाजार और लोकल दुकानों में पुलिस की तलाशी। डॉक्टर मुजामिल और डॉक्टर उमर ने कश्मीर में अस्पतालों और गेस्ट हाउसेस में रेकी की। हथियारों का सेफ हाउस बनाने का प्लान था। जांच एजेंसियों के मुताबिक आतंकी मुजामिल का हैंडलर मंसूर था, हाशिम उमर का हैंडलर था। दोनों इब्राहिम नाम के शख्स के अंडर काम करते थे। दिल्ली धमाके की जांच में बड़ा खुलासा।
आतंकी डॉक्टर उमर जैश रायसाई से प्रभावित बुरहान वानी और जाकिर मूसा की जगह लेना चाहता था। दिल्ली ब्लास्ट के बाद मेरठ पुलिस अलर्ट, बाहर से आए लोगों की पहचान कर संवेदनशील इलाकों में पुलिस की गश्ती बढ़ाई गई। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर एक भरोसेमंद ऑर्केस्ट्रा था जहां हर म्यूजिशियन ने एक साथ मिलकर अपना अपना रोल निभाया। आर्मी चीफ का बयान, कहा, हम 22 मिनट में 9 टेररिस्ट टारगेट्स को खत्म करने में कामयाब रहे। 88 घंटों के भीतर हमने लड़ाई खत्म कर दी। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, जरूरी बात यह है कि अगर हमने ये सोचा नहीं होता और पूरी टीम पर भरोसा नहीं किया होता तो फैसला लेने का समय नहीं होता। कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर जारी खींचतान के बीच मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का बयान, कहा, हाईकमान जो भी फैसला लेगा हम उसे मानेंगे। दिल्ली में बढ़ते एयर पोल्यूशन को लेकर CAQM की सलाह, NCR राज्यों की सरकारें गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिसर्स में 50% कर्मचारियों के साथ काम करने पर फैसला लें। CAQM ने केंद्र सरकार को भी दी सलाह, अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की इजाजत देने पर फैसला लें। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, धूल मिट्टी वाली जगहों पर पानी का छिड़काव हो रहा है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी, अक्षरधाम इलाके में AQI 380 के पार, विजिबिलिटी लो। आनंद विहार इलाके में भी खराब श्रेणी में हवा, AQI 400 के पार, विजिबिलिटी कम होने से परेशानी बढ़ी। इंडिया गेट के आसपास भी AQI 380 के पार, जहरीले स्मॉग की परत में इलाका लिपटा। NCR में बढ़ते प्रदूषण पर योगी सरकार का बड़ा फैसला, नोएडा गाजियाबाद में डीजल ऑटो रिक्शा बैन। हापुड़ में स्कूल प्रिंसिपल ने दी जान से मारने की धमकी, छात्रा को जान से मारने की धमकी दी, पेरेंट्स के सामने मारने की बात कही। रामपुर में घरेलू विवाद में पति ने की पत्नी की हत्या, वारदात के बाद दूसरे की छत पर चढ़कर तमंचा लहराया, आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेजा। प्रतापगढ़ के कुंडा में चुनावी रंजिश में पूर्व प्रधान के बेटे की गोली मारकर हत्या, दूसरे बेटे की हालत नाजुक, सपा नेता समेत 2 गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में दबंगों ने मामूली विवाद में फायरिंग की, गोली लगने से 3 गाड़ियों के शीशे टूटे, इलाके में दहशत का माहौल। दिल्ली क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, ड्रग सप्लायर तुषार को दबोचा, 8 करोड़ की हेरोइन और सप्लायर मास्टरमाइंड है, उसे पकड़ा गया। NDPS के मामले में फरार घोषित था तुषार, अवैध धंधे को छिपाने के लिए खोला था बुटीक, पर्दे के पीछे चलाता था नशे का नेटवर्क। दिल्ली पुलिस ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग का भंडाफोड़ किया, विदेश में नौकरी का झांसा देकर युवाओं को फंसाया। JNU में फिर हंगामा, सेंट्रल लाइब्रेरी के एंट्री सिस्टम में तोड़फोड़, ABVP ने लेफ्ट छात्रों पर आरोप लगाया। उत्तराखंड में अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पर भीषण हादसा, खाई में कार गिरने से 3 शिक्षकों की मौत, 1 घायल, शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे सभी। बिहार के हाजीपुर में बेखौफ बदमाश, बंदूक की नोक पर दवा व्यापारी से 6 लाख लूटे। 2023 में भी सतेंद्र से 5 लाख की लूट हुई थी। बदमाशों ने व्यापारी को जान से मारने की धमकी दी, लुटेरों की CCTV फुटेज सामने आई, आरोपियों की तलाश जारी। कोलकाता में तापमान गिरने से ठंड बढ़ी, शहर के कई इलाकों में घना कोहरा छाया, विजिबिलिटी लो हुई, गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई। पुडुचेरी में भी मौसम का मिजाज बदला, कई इलाकों में तेज बारिश, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। उधमपुर में सेना का ऑपरेशन दृष्टि कैंप खत्म हुआ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्लोजिंग सेरेमनी को वर्चुअली संबोधित किया। LG मनोज सिन्हा ने ऑपरेशन दृष्टि के लिए सेना की सराहना की, कहा 408 लोगों की आंखों की सर्जरी हुई। गुजरात सरकार ने 4473 कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट लेटर दिए, CM पटेल ने शुभकामनाएं दी। 25 नवंबर को श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस, चंडीगढ़ और दिल्ली में सरकारी छुट्टी का ऐलान। कोलकाता के राजभवन का योग अवेयरनेस प्रोग्राम, गवर्नर CV आनंद बोस ने भी योग किया। तमिलनाडु से बिहार लाया जा रहा है दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग, 10 साल में तैयार हुआ 33 फीट का शिवलिंग विराट रामायण मंदिर में स्थापित होगा। राम मंदिर परिसर में दिव्य अनुष्ठान जारी, 25 नवंबर को प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करेंगे, 60 से ज्यादा चार्टर्ड प्लेन्स अयोध्या में उतरेंगे। CM योगी ने प्रदेशवासियों को लिखी चिट्ठी, 25 नवंबर का दिन ऐतिहासिक होगा, अयोध्या धाम का नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित होगा। अयोध्या में होने वाले ध्वजारोहण पर डेप्यूटी CM सम्राट चौधरी के अलावा केशव प्रसाद ने कहा, मेरे लिए ये गौरवान्वित क्षण है, आने वाली 25 तारीख ऐतिहासिक होने वाली है। ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर अयोध्या किले में तब्दील, SPG, NSG, CRPF, IB के साथ UP के सभी पुलिस अधिकारियों ने मोर्चा संभाला। 15,000 CCTV कैमरों से निगरानी। ध्वजारोहण समारोह से पहले अयोध्या को चमकाने की तैयारी, सफाई अभियान में आम लोगों के साथ साथ साधु संत भी शामिल हुए। अयोध्या में ध्वजारोहण समारोह को लेकर बाराबंकी में भी अलर्ट, संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने सीनियर अफसरों की गश्ती की। प्रयागराज दौरे पर CM योगी माघ मेले की तैयारियों का जायजा लिया, संगम घाट पर पूजा और आरती भी की। मुंबई में आयोजित ग्लोबल पीस ऑनर्स 2025 कार्यक्रम में कई कलाकारों समेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिरकत की। रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर चेयरपर्सन नीता अंबानी भी कार्यक्रम में पहुंची, कहा देश के बहादुर सैनिकों के लिए हमारा दिल शुक्रगुजार रहेगा। सुपरस्टार शाहरुख खान ने पहलगाम में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी, शहीद सुरक्षा कर्मियों को नमन किया।